अगर आज तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ चल रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जितनी भी मेहनत कर लो कुछ बदल नहीं रहा, तो आज ये बात ध्यान से सुनो। जिंदगी कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तुम जीतते हो कभी तुम हारते हो। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि तुम जीत रहे हो या हार रहे हो, असली सवाल ये है कि तुम रुक रहे हो या नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए उस दिन तुम सच में हार गए। एक लड़का था जिसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना बहुत बड़ी अचीवमेंट्स, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, कंफ्यूजन। उसे समझ नहीं आता था कि वो लाइफ में क्या करे। वो कभी ये ट्राई करता कभी वो ट्राई करता, लेकिन हर बार कुछ दिन बाद छोड़ देता, क्योंकि उसे रिजल्ट जल्दी चाहिए था। जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो सोचता कि ये उसके लिए नहीं है। धीरे धीरे उसकी ये आदत बन गई, कुछ शुरू करना और बीच में छोड़ देना, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक दिन उसने अपने पुराने कामों के बारे में सोचा। उसने देखा कि उसने बहुत कुछ शुरू किया था लेकिन पूरा कुछ भी नहीं किया। तब उसे समझ आया कि प्रॉब्लम उसकी कैपेबिलिटी में नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी कंसिस्टेंसी में थी। उस दिन उसने एक फैसला लिया, अब वो जो भी शुरू करेगा उसे पूरा करेगा, चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, उसका मन बार बार कहता था छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन इस बार उसने अपने मन की नहीं सुनी, उसने खुद को मजबूर किया कंटिन्यू करने के लिए। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली लड़ाई बाहर की नहीं है, असली लड़ाई अंदर की है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का माइंड है। वही तुम्हें डराता है, वही तुम्हें रोकता है, वही तुम्हें डाउट कराता है। लेकिन वही माइंड अगर कंट्रोल में आ जाए तो वही तुम्हें सक्सेस तक ले जाता है। आज तुम जो महसूस कर रहे हो, डर, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब नॉर्मल है। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है उसने ये सब महसूस किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इन फीलिंग्स के बावजूद काम किया। उन्होंने वेट नहीं किया कि मोटिवेशन आए तब काम करेंगे, उन्होंने काम किया और उसी काम से मोटिवेशन आया। यही डिफरेंस है विनर्स और बाकी लोगों में। बाकी लोग सोचते रहते हैं, विनर्स एक्शन लेते हैं। बाकी लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, विनर्स जो मोमेंट मिलता है उसी में शुरू कर देते हैं। तुम सोचते हो कि जब तुम्हारे पास सही टाइम होगा, सही मूड होगा तब तुम काम करोगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सही टाइम कभी नहीं आता, तुम्हें ही टाइम को सही बनाना पड़ता है। आज तुम जो अवॉइड कर रहे हो वही चीज तुम्हें आगे ले जा सकती है, लेकिन तुम उससे भाग रहे हो। क्योंकि वो मुश्किल है। लेकिन याद रखो, जितनी चीज मुश्किल होती है उसका रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होता है। अगर सब आसान होता तो हर कोई सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो मुश्किल रास्ता चुनते हैं, जो लोग पेन से भागते नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट करते हैं, जो लोग स्ट्रगल को एक्सक्यूज नहीं बनाते बल्कि उसे स्ट्रेंथ बनाते हैं। आज तुम जो पेन फील कर रहे हो वो टेम्पररी है, लेकिन अगर तुम आज हार मान लेते हो तो उसका रिग्रेट परमानेंट होगा। सोचो, कुछ साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगर तुमने आज हार मान ली तो तुम खुद से नजर नहीं मिला पाओगे, लेकिन अगर तुमने आज स्ट्रगल किया, खुद को पुश किया, तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, तुम्हें खुद पर गर्व होगा। और यही सबसे बड़ी जीत है। भगवद गीता में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, इंसान का अधिकार सिर्फ उसके कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। मतलब तुम सिर्फ अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हो, रिजल्ट्स नहीं। लेकिन फनी बात यह है कि लोग एक्शंस पर ध्यान नहीं देते, रिजल्ट्स पर देते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। अगर तुम सिर्फ अपने डेली एक्शंस पर फोकस कर लो तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। हर दिन थोड़ा बेटर बनो, हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ो, भले ही छोटा स्टेप हो लेकिन मूव करते रहो। क्योंकि रुकना सबसे बड़ा फेलियर है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। परफेक्ट लोग एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कंसिस्टेंट लोग सक्सेसफुल जरूर बनते हैं। आज तुम स्मॉल लेवल पर हो, कोई तुम्हें नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ग्रो नहीं कर रहे। ग्रोथ हमेशा साइलेंट होती है। जब सीड जमीन के अंदर ग्रो करता है तब कोई उसे नहीं देखता, लेकिन एक दिन वो पेड़ बन जाता है। तुम भी अभी उसी फेज में हो। तुम्हारी मेहनत दिख नहीं रही, लेकिन वो बेकार नहीं जा रही, बस तुम्हें पेशेंस रखना है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पेशेंस नहीं है। सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है। जो चीज टाइम लेती है वो लंबे टाइम तक टिकती है। इसलिए प्रोसेस पर भरोसा रखो।
ही प्रोग्रेस होती है, बस रुकना मत। चाहे तुम रोज सिर्फ 1% इम्प्रूव करो, लेकिन करते रहो। 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लोग ओवरनाइट सक्सेस देखते हैं, लेकिन वो इयर्स ऑफ हार्ड वर्क नहीं देखते। कोई भी इंसान एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनता। उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, सैक्रिफाइस होता है, फेलियर्स होते हैं। इसीलिए खुद को टाइम दो। खुद पर प्रेशर मत डालो कि सब कुछ अभी चाहिए। बस ये इंश्योर करो कि तुम हर दिन एफर्ट डाल रहे हो। जब तुम्हारा एफर्ट सही होगा तो रिजल्ट भी सही आएगा। और अगर अभी रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो। इसका मतलब है कि तुम्हें और इम्प्रूव करना है। फेलियर एंड नहीं है, फीडबैक है। वो तुम्हें बताता है कि कहाँ सुधार करना है। इसलिए फेलियर से डरना बंद करो, उसे एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। यही विनिंग माइंडसेट है। आज से डिसाइड करो कि तुम खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे, तुम खुद को डाउट नहीं करोगे। तुम कोशिश करोगे, चाहे कितनी बार फेल क्यों ना होना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली जीत उसी की होती है जो आखिर तक जीतता है। तो चलते रहो।